नमस्कार दोस्तों आप मार्केट से जो भी सामान लाते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से बेस होता है, इसलिए वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप बायो एंजाइम की मदद से अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायो एंजाइम के बारे में जानना। तो सबसे पहले मैं आपको बायो एंजाइम के फ़ायदे बताऊँगी। बायो एंजाइम आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यदि आपके फेस पे कुछ पिंपल्स हैं तो जब आप नहाते हैं तो उस पानी में बायो एंजाइम की 2 या 3 बूंदें डालेंगे तो कुछ दिनों के आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके फेस के सभी पिंपल्स ख़त्म हो रहे हैं। यदि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तब भी आप बालों को धोते टाइम उसमें बायो एंजाइम डालें, आपके बाल कंडीशनर के जैसे बिल्कुल एकदम सिल्की सिल्की हो जाएंगे। आपको शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन बायो एंजाइम एक बहुत अच्छा क्लींजर है। जब आप अपने घर को साफ़ करते हैं तो आप फिनाइल का प्रयोग करते हैं, परंतु जब आप बायो एंजाइम बनाएंगे तो बायो एंजाइम को पानी की बाल्टी में डालें, उसकी कुछ बूंदें, और उससे अपने टेबल, फ्रिज को साफ़ करें। इवन आप अपने फर्श को साफ़ करें तो वो बहुत अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल उसमें गुण होता है जो आपके सभी कीटाणुओं को, आपके घर के सभी कीटाणुओं को दूर करता है। इवन हम बायो एंजाइम को अपने एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को बोते हैं, जैसे आप कुछ बीज ही बो रहे हैं, मान लो आप भिंडी के बीज बो रहे हैं, कुछ भी बो रहे हैं, तो उन बीजों को थोड़ी देर के लिए 1 या 2 घंटे के लिए उस बायो एंजाइम वाले पानी में डाल के रखें। आफ्टर 1 या 2 आवर आप उनको निकालें तो और फिर उन बीजों को बोए तो आप देखोगे कि उन बीजों से जो फसल होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए, बायो एंजाइम के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं बायो एंजाइम बनाएं कैसे। दोस्तों, बायो एंजाइम बनाना बहुत ही आसान है। आप घर बैठे इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस बायो एंजाइम को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है हमारा गुड़, तीसरा है हमारी हरी वेजिटेबल्स। आप चाहें तो किसी से भी बना सकते हैं। आपके घर में बहुत सारी हरी वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, परंतु इसमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे आप लहसुन, अदरक, प्याज और आलू के छिलकों का प्रयोग नहीं कर सकते। और जो तीसरी चीज़ है हमारी वो है पानी। अब इन सभी तीन चीज़ों को कैसे ऐड करना है उसकी भी एक रेशो होती है, और रेशो है 1:3:10। यानी आप 100 ग्राम गुड़ डालेंगे तो उसमें 300 ग्राम अपनी हरी वेजिटेबल्स डालेंगे और 1 लीटर उसमें आप पानी ऐड करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं अब बायो एंजाइम। तो बायो एंजाइम को हम प्लास्टिक के कंटेनर में डालेंगे। हम प्लास्टिक का कंटेनर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें गैस अच्छे से बन जाए। और बायो एंजाइम का बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसको बनाने में 3 मंथ लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये हरी वेजिटेबल्स लेंगे, हरी वेजिटेबल्स के पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता, गिलोय ली हुई है क्योंकि ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, सदाबहार ऐड कर सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है एक बायो एंजाइम, इसमें मैंने केले, संतरे और अनार के छिलके डाले हुए हैं। तो ये मेरा फ्रूट एंड बायो एंजाइम हो गया। इसमें मैंने मटर के छिलके डाले हुए हैं, मैंने मटर के छिलकों से बनाया हुआ है। और ये मैंने सिट्रस, इसमें नींबू डाला हुआ है और कड़ी पत्ता डाला हुआ है। अब मैं जो बनाने जा रही हूँ ये मैं हमारी बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसमें गिलोय डाली है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके, एलोवेरा डाली है और ये कड़ी पत्ता लिया है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप बायो एंजाइम बना रहे हैं उसके लिए आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से धो लें ताकि उसमें कोई भी मिट्टी के कण ना रह जाएं। अगर मिट्टी के कण रह जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका बायो एंजाइम अच्छे तरह से नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायो एंजाइम बनाना। तो सबसे पहले हम अपने पत्तों को प्लास्टिक के कंटेनर में डालेंगे। बायो एंजाइम को बनाते समय एक और सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि बायो एंजाइम को बनाने का प्रोसेस जो है वो सिर्फ अंधेरे में है। इसको यदि आप सनलाइट में रखोगे तो ये इसका प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये अच्छे से बन नहीं पाएगा।
इसलिए इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है 3 महीनों के लिए। अब ये मैंने इसमें अपनी हरी पत्ते डाल दिए हैं, गिलोय और एलोवेरा। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, और ये रहा पानी जो हम इसमें अभी ऐड करेंगे। अब इसके ढक्कन को हम अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से शेक करेंगे। ध्यान रहे इसको 3 महीने में सिर्फ एक बार शेक करना है। अब इसके बाद आप इसको शेक नहीं करेंगे। अब बायो एंजाइम के फर्स्ट मंथ में आपको डेली 24 घंटे के बाद इसका ये ढक्कन खोलना है, ताकि इसके अंदर जो भी गैस बनी हुई है वो हम बाहर रिलीज़ कर सके। पर ध्यान रहे जब आप इसके ढक्कन को खोल रहे हैं तो ऐसे एकदम से अचानक से ना खोल दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो गैस बनी हो उसका प्रेशर हाई हो तो ढक्कन एकदम से निकल के आपके मुंह पे लग सकता है। इसलिए इसको थोड़ा ऐसे धीरे धीरे से इसकी गैस को रिलीज़ करें। तो आपको ये 1 मंथ में पूरे 24 घंटों के बाद निकालना है, मतलब हर दिन आपको इसकी गैस को निकालना है। और दूसरे मंथ में आप इसे 10-10 दिन के गैप के बाद इसके ढक्कन को खोलेंगे, यानी इसकी गैस को रिलीज़ करेंगे। और तीसरे मंथ में आप इसके 15-15 दिनों के गैप के बाद इसकी गैस को रिलीज़ करेंगे। जब आपके 3 मंथ पूरे हो जाएंगे तब आप इस मटेरियल को छान लेंगे, और छानने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ऐसे फेंकेंगे नहीं, उसको आप अपनी क्यारियों में, आप अपने गार्डन में जहाँ भी आपने कुछ बोया हुआ है वहाँ पे डालें। ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है। और इस बायो एंजाइम को निकालने के बाद आप इसको ऐसे शीशे के जार में या ऐसे किसी भी आप मतलब ग्लास के कंटेनर में रखेंगे। ग्लास के कंटेनर में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अच्छे समय तक टिक जाता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि जब आफ्टर 3 मंथ्स जब वो प्लास्टिक अपने बायो एंजाइम की बोतल को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी तीखी स्मेल आती है। तो उसका भी उपाय मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपनी बोतल के ढक्कन को खोलेंगे, अगर आपको उसमें तीखी स्मेल आ रही है तो आप मार्केट से ब्राउन शुगर लेके आएँ और उसको 1 मंथ के लिए उसमें डालें, उसके ढक्कन को बिल्कुल टाइट करके रखें और फिर से उसको अंधेरे में रखें, यानी सनलाइट से दूर रखें। ऐसा 1 मंथ के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल इसकी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसकी कुछ एक्सपायरी होती है कि वो कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है, परंतु बायो एंजाइम की कोई एक्सपायरी नहीं होती। आप इसको 1 साल, 2 साल, 20 साल, जितने साल चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।